संत रामपाल जी महाराज की रिहाई में कुछ दिन बाकी। 2026 में होने जा रहा है युग परिवर्तन। उस कल्कि के दर्शन करेगी दुनिया सारी। आज की यह कहानी किसी अफवाह से नहीं, बल्कि उस विश्वास से शुरू होती है जो समय के साथ और गहरा होता गया है। और यही वजह है कि देश के कोने कोने में लोग अब एक ही बात कहने लगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। और यह बात अब केवल उम्मीद नहीं रही, बल्कि लोगों के दिलों में पक्का भरोसा बन चुकी है। बीते कई वर्षों में देश ने बहुत कुछ देखा है, बहुत सी खबरें आईं और चली गईं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि और गहरे उतरते जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का विषय भी कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि जितना समय बीतता गया उतना ही लोगों ने सोचने की कोशिश की कि सच्चाई आखिर है क्या। पहले लोग वही मानते रहे जो दिखाया गया, जो सुनाया गया, लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगे। और जब सवाल उठते हैं तो जवाब ढूंढने की कोशिश भी होती है। और यही कोशिश इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले आई, जहां लोग अब सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि पूरे हालात को समझना चाहते हैं। लोगों ने देखा कि इतने लंबे समय के बाद भी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को मानने वाले कम नहीं हुए, बल्कि और बढ़ते चले गए। और यही बात सबसे ज्यादा सोचने वाली थी, क्योंकि अगर कोई गलत होता तो समय के साथ लोग उससे दूर हो जाते। लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने अनुभव साझा करने लगे। और यह अनुभव किसी प्रचार से नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन से जुड़े हुए थे। कोई कहता था कि उसने नशा छोड़ा, कोई कहता था कि उसने गलत संगत छोड़ी, और कोई कहता था कि उसे पहली बार भक्ति का सही अर्थ समझ में आया। जब ऐसे अनुभव सामने आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। और यही वजह है कि अब यह चर्चा सिर्फ धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक बातचीत का हिस्सा बन गई। और जब कोई विषय आम आदमी की बातचीत में आ जाता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे यह बात भी साफ होती चली गई कि कई आरोप समय की कसौटी पर टिक नहीं पाए। और यही वह बिंदु था जहां लोगों ने यह कहना शुरू किया कि शायद सच्चाई को ठीक से समझा ही नहीं गया। और यही सोच अब मजबूत होती जा रही है। इस बीच सत्ता के गलियारों में भी हलचल महसूस की जाने लगी, क्योंकि जब किसी विषय पर जनता के बीच एक जैसी भावना बनने लगे तो उसे अनदेखा करना आसान नहीं होता। और कहा जाने लगा कि पूरे मामले को नए सिरे से समझने की कोशिश हो रही है। लोग यह भी महसूस करने लगे कि संत रामपाल जी महाराज ने कभी हिंसा या उग्रता का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि हर हाल में शांति और धैर्य बनाए रखा। और यही बात उनके समर्थकों के व्यवहार में भी दिखाई देती है, जो हर परिस्थिति में संयम से काम लेते रहे। समय के साथ साथ यह भरोसा और गहरा होता गया कि रिहाई अब दूर नहीं है। और यह भरोसा किसी एक खबर से नहीं, बल्कि लंबे समय से बनती आ रही सोच से पैदा हुआ है, जो कहती है कि देर से ही सही, लेकिन सच का रास्ता खुलता जरूर है। जेल के बाहर और अंदर दोनों जगह माहौल बदलता हुआ महसूस किया जाने लगा, क्योंकि जब अंत नजदीक होता है तो इंतजार का रंग भी बदल जाता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां तनाव की जगह शांति ने ले ली। लोग अब यह समझने लगे कि यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो समाज को डर से नहीं, बल्कि समझ से चलाने की बात करती है। और यही सोच आज लोगों के दिलों में जगह बना रही है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस पूरे समय में सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि अगर सच हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और यही भरोसा उन्हें हर कठिन समय में मजबूत बनाए रखता है। देश में यह चर्चा भी तेज हो गई कि रिहाई के बाद सबसे बड़ा बदलाव लोगों की सोच में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई मामला इतने लंबे समय तक सब्र और शांति के साथ लड़ा जाता है तो वह समाज को बहुत कुछ सिखा जाता है। यह भी कहा जाने लगा कि आने वाला समय बहुतों के लिए आत्ममंथन का समय होगा, क्योंकि उन्होंने बिना पूरी जानकारी के राय बना ली थी। और अब जब तस्वीर साफ होती दिख रही है तो बहुत से लोग चुपचाप अपनी सोच बदल रहे हैं। धीरे धीरे यह भरोसा पक्का होता चला गया कि संत रामपाल जी महाराज की जेल से बाहर आने की घड़ी अब बहुत पास है। और यही वजह है कि लोग इस कहानी को आखिरी पल तक देखना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक संदेश है।
यह संदेश इस बात का है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हिंसा के बिना गलत रास्ते पर जाए, सिर्फ सच और धैर्य के साथ खड़ा रहता है, तो समय भी आखिरकार उसी के साथ खड़ा होता है। आज जब लोग यह वीडियो देख रहे हैं, तो वे सिर्फ यह जानने के लिए नहीं देख रहे कि आगे क्या होगा, बल्कि ये समझने के लिए देख रहे हैं कि इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है। और यही सीख इस कहानी को खास बनाती है। संत रामपाल जी महाराज की संभावित रिहाई को लोग एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, जहां सवाल पूछना गलत नहीं होगा और सच जानने की कोशिश को कमजोरी नहीं माना जाएगा। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जल्दबाजी में बनाई गई राय कितनी नुकसानदायक हो सकती है और धैर्य के साथ समझी गई सच्चाई कितनी मजबूत होती है। जैसे जैसे अंतिम घड़ी पास आती महसूस हो रही है, वैसे वैसे लोगों के मन में एक शांति है, और यह शांति किसी डर से नहीं बल्कि विश्वास से पैदा हुई है। क्योंकि जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है, तो उसके भीतर एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की आजादी नहीं होगी, बल्कि यह उस सोच की जीत होगी जो कहती है कि समाज को सही दिशा समझ से मिलती है, ना कि शोर से। और यही वजह है कि यह कहानी लोगों को आखिरी पल तक बांधे रखती है, क्योंकि हर कोई उस क्षण का गवाह बनना चाहता है जब लंबे समय का इंतजार खत्म होगा और सच्चाई खुले मन से सामने आएगी। यह कहानी यहीं रुकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ती है उस नए दौर की ओर, जहां लोग पहले से ज्यादा जागरूक होंगे, पहले से ज्यादा सवाल पूछेंगे और पहले से ज्यादा सोच समझकर किसी भी बात पर विश्वास करेंगे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मतलब है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, और जब अंदर बदलाव आ जाता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। जैसे जैसे यह विश्वास और गहराता गया, वैसे वैसे लोगों ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया, क्योंकि अब वे सिर्फ किसी फैसले का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि उस सोच को समझ रहे थे जिसने इतने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखा। और यही धैर्य इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग यह कहने लगे कि इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें यह सिखाया है कि किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमेशा सही नहीं होता, बल्कि समय देकर समझना ही सही रास्ता होता है। और जब समझ आती है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इस बीच समाज में एक नई तरह की बातचीत शुरू हो गई, जहां लोग यह पूछने लगे कि भक्ति क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और सही रास्ता कौन सा है। क्योंकि जब किसी एक विषय पर इतने वर्षों तक चर्चा होती है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज के सोचने के तरीके को बदल देती है। लोगों ने यह भी महसूस किया कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं में डर नहीं बल्कि समझ की बात की गई है, और यही वजह है कि उनके अनुयायी भी डर के नहीं बल्कि विवेक के साथ आगे बढ़ते दिखे। और यही विवेक समाज के लिए सबसे जरूरी होता है। धीरे धीरे यह कहानी उन लोगों तक भी पहुंची जो पहले इससे बिल्कुल दूर थे, और उन्होंने भी बिना किसी पूर्व धारणा के इस पूरे विषय को समझने की कोशिश की। और जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी भी कहानी को सुनने से पहले उसका पूरा पहलू जानना कितना जरूरी होता है। इस पूरे समय में सबसे बड़ी बात यह रही कि कहीं भी उग्रता नहीं दिखाई दी, कहीं भी अशांति नहीं फैली, और यह अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि जब किसी आंदोलन या विचार की नींव शांति पर टिकी होती है, तो उसका असर भी शांत लेकिन गहरा होता है। लोग अब ये कहने लगे कि अगर संत रामपाल जी महाराज बाहर आते हैं, तो ये समाज के लिए एक मौका होगा खुद को नए सिरे से देखने का, खुद से सवाल पूछने का, और ये समझने का कि हम किस आधार पर किसी के बारे में राय बनाते हैं। ये कहानी अब सिर्फ वर्तमान की नहीं रही, बल्कि आने वाले समय की तैयारी बन गई, क्योंकि इससे यह सीख मिलती है कि भविष्य उसी समाज का मजबूत होता है जो सवाल पूछना जानता है और बिना जांचे किसी भी बात को सच नहीं मानता। जैसे जैसे इंतजार का समय कम होता महसूस होने लगा, वैसे वैसे लोगों के मन में एक स्थिरता आने लगी, और यह स्थिरता किसी आशंका से नहीं बल्कि उस भरोसे से आई जो लंबे समय की समझ से पैदा हुआ था। इस पूरी यात्रा ने यह भी दिखाया कि जब कोई व्यक्ति या विचार
लगातार परीक्षा से गुजरता है तो वह या तो टूट जाता है या और मजबूत हो जाता है। और यहां मजबूती साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि हर कठिन दौर के बाद भरोसा और गहराता चला गया। लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि इस घटना के बाद मीडिया देखने का नजरिया भी बदलेगा, क्योंकि अब दर्शक सिर्फ वही नहीं मानेंगे जो दिखाया जाएगा, बल्कि वे खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। और यही बदलाव सबसे जरूरी है। इस कहानी का असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि कल पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब एक समाज जागरूक होता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सवाल पूछने वाली बनती हैं। और यही सवाल किसी भी देश को मजबूत बनाते हैं। अगर आप अब भी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, बल्कि उस सीख को महसूस कर रहे हैं जो इसके भीतर छिपी हुई है। और यही महसूस करना इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य है। यह कहानी धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां इंतजार शब्द का मतलब बदल जाएगा, और जहां धैर्य का फल सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश बनकर सामने आएगा। और यही वजह है कि लोग इस कहानी को अंत तक देखना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका अंत सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सोच का परिणाम होगा। और यही सोच आने वाले समय में बहुत से बदलावों की नींव रखेगी। लोगों ने महसूस किया कि इतने लंबे समय तक शांत रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति या विचार शांति के साथ कठिन दौर से गुजरता है, तो उसकी बातों में अपने आप एक वजन आ जाता है। और यही वजन अब हर चर्चा में महसूस किया जा रहा था। गांवों से लेकर शहरों तक लोग आपस में बातचीत करते हुए यह कहने लगे कि अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, क्योंकि अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अब लोग सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यही कोशिश इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि बनती जा रही थी। इस बीच बहुत से ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने पहले कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वे खुद कहने लगे कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे तथ्य जानना कितना जरूरी होता है। और यही समझ धीरे धीरे समाज में फैलने लगी। कहानी में एक खास बात यह रही कि कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई दी, और न ही किसी तरह का उग्र भाव नजर आया, क्योंकि हर कोई यह समझ चुका था कि सच्चाई को शोर की नहीं, बल्कि धैर्य की जरूरत होती है। और यही धैर्य इस पूरी यात्रा का आधार बना रहा। अब चर्चा सिर्फ रिहाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोग यह सोचने लगे कि रिहाई के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जब समाज किसी व्यक्ति या विचार को ध्यान से देखता है तो उससे अपेक्षाएं भी जुड़ जाती हैं। और यही अपेक्षाएं आने वाले समय की दिशा तय करती है। इस काल्पनिक कथा में यह भी दिखाया गया कि कैसे समय के साथ साथ विरोध की आवाजें अपने आप धीमी होती चली गईं, क्योंकि जब सवालों के जवाब तर्क और शांति से मिलते हैं तो विरोध का स्वर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। लोगों के मन में यह बात बैठने लगी कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और जब सच सामने आने लगता है तो सबसे पहले भ्रम टूटता है, और भ्रम के टूटते ही इंसान खुद से ईमानदार होने लगता है। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनने लगा जैसे कोई लंबी रात अब खत्म होने वाली हो और सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी हो। और यह रोशनी उम्मीद की थी, किसी उत्सव की नहीं, बल्कि समझ की उम्मीद की। इस पूरी यात्रा में सबसे अहम यह रहा कि लोगों ने यह सीखना शुरू किया कि भक्ति या विश्वास का मतलब आंख बंद करके मान लेना नहीं होता, बल्कि समझ के साथ स्वीकार करना होता है। और यही समझ इंसान को मजबूत बनाती है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अब उस बिंदु के करीब पहुंच रही थी जहां फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी लिखे जाने थे। और यही दिलों के फैसले किसी भी समाज की असली जीत होते हैं। अब लोग ये कहने लगे कि अगर ये सब सच साबित होता है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बनेगा कि कठिन समय में शांति कैसे रखी जाती है और बिना नफरत के अपनी बात कैसे कही जाती है। इस काल्पनिक कथा का असर इतना गहरा दिखाया गया कि लोग अपने पुराने विचारों पर दोबारा सोचने लगे, और यही दोबारा सोचना समाज के बदलने की पहली निशानी होती है। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ किसी एक घटना की बात नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक यात्रा की कहानी है जो हर इंसान को कभी न कभी तय करनी पड़ती है।
अब कहानी धीरे धीरे अपने अगले बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां इंतजार शब्द का अर्थ बदलने वाला है और जहां धैर्य का फल सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में बदलता हुआ दिखाई देगा।